जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी लेके आया हूँ जो आप लोगों के बहुत काम की है। तो वीडियो जो है वो ये है कि आज मैंने वीडियो बनाने के उद्देश्य भी यही रखा है कि जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। सवाल ये है कि एक साधका मेरे पास आई मिलने, मुझसे बहुत फोर्स करने लगी, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ इस समय मिलूँगा। वो मिलने आई तो उसने बताया कि जब मैंने अपने पति का वशीकरण करवाने आई थी मेरे पास, तो क्या हुआ। तो जब वशीकरण करवाने मेरे पास साधका आई तो उसके पति के साथ दिक्कत थी या उसके साथ, तो इस विषय पे पूरा वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूरा समझिएगा, उसी हिसाब से फैसला लीजिएगा कि क्या हो रहा है इस लाइफ में और क्या करना है आपको। समझ गए? तो वीडियो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। समझना है आपको कि जब मेरी जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। पास एक साधका आई, हालांकि बहुत से कम ही लोगों को मैं मिलता हूँ, तो उसने जिद किया कि मुझे मेरे पति बहुत परेशान करते हैं, डांटते हैं, ये है वो है। और मैंने यूट्यूब से बहुत से लोगों से वशीकरण करवाया, कुछ नहीं हुआ। वशीकरण साधना भी करी, यहाँ वहाँ दी हुई, पर कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके पति का नाम क्या है, आपकी पति के माता श्री का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इन्फॉर्मेशन ली और पति की फ़ोटो देखी। उसके बाद मैंने कहा बोला ठीक है, मैं आपका समाधान करता हूँ। मैंने जब देखा तो क्या हुआ, उसका सीन ये था कि उस जो साधका थी अपने पति को सही करना चाहती थी, उसने जो मंत्रों का जाप किया था यूट्यूब से देखकर, उससे नकारात्मक शक्ति उस पे हावी हो गई थी। पति में कोई दिक्कत नहीं थी उस समय। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि क्लीम मंत्र का जाप करिए, क्लीम का ना तो कीलन दिया ना उत्कीलन दिया, दो में से कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्लीम मंत्र का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लीम का जाप किया, जो भी यूट्यूब पे मंत्र है, मुझे नहीं पता कि कौन आदमी क्या वशीकरण के नाम पे देता है आप लोगों को। तो उन्होंने जब जाप किया तो उस माध्यम से जो भोग लगाए, इन्होंने भोग मांस मदिरा ये सब करके भोग लगा दिया, जैसे भी तरीके से बताया हो उनको यूट्यूब वालों ने, किसी ने भी। तो जब भोग लग गया तो उसके बाद वो नकारात्मक शक्ति जो थी वो उनके दिमाग पे हावी होने लगी। कैसी हावी होने लगी कि वो पूजा पाठ तो करवा रही थी, पर वो रात में उनके पति के साथ उनकी अनबन करवा देती थी। उनको लग रहा था कि उनका पति गलत है। तो अब इस सिचुएशन में मैं उनको भी समझाना ठीक नहीं समझा, कि मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा तो वो ये सोचेंगी कि ये गुरुजी कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या गुरुजी कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिससे मैं ही गलत हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनके पति पर जब चेक किया, कि मैंने कहा चलो अब एक साइड तो चेक कर ली, अब सेकेंड साइड भी चेक करते हैं। तो जब पति का चेक किया तो ये पता चला कि जो दूसरों से इन्होंने करवाया था किसी और के माध्यम से, तो उसने क्या किया कि उसने वशीकरण के तरीके तो अपनाए, लेकिन साथ ही साथ नकारात्मक शक्ति जैसे कि एक चुड़ैल, उसके माध्यम से उसने किए। तो वो चुड़ैल जाके उसके पति को चिपक गई। अब पति उसकी तरफ भाग रहा है, ये भाग रही है उसकी तरफ, दोनों अलग अलग कंडीशन में भाग रहे हैं। अब यहां तो वशीकरण का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वशीकरण तो तभी कुछ हो सकता है कि जब दोनों के जो ऑरास हैं वो क्लियर हों। ऑरा मतलब
आंतरिक शक्ति। अब ना तो यहाँ इनकी शक्ति आंतरिक शुद्ध है ना सामने वाले की, तो दोनों की शक्तियों में विच्छेदन हो गया। विच्छेदन मतलब डिवाइडेशन या पार्ट या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया निगेटिव एनर्जी में। क्योंकि शुद्ध हिंदी में बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्लियर करता हूँ। तो दोनों की शक्ति का जो एनर्जी लेवल था वो डाउन हो चुका था। अब उसको रीजनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता, बहुत ही लोगों के सवाल भी होते। तो मैंने उनसे बोला आप एक काम करिए, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आपको इसका जाप करना है और जितनी देर आपसे हो सके। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वजह नहीं है, आपको ये करना है। और इसके लिए जो गुप्त क्रिया है वो मैं करूँगा, वो जो भी शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने लास्ट में एक बात बोली, इससे मेरे पति का वशीकरण हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, पर एक्चुअल में वो वशीकरण मंत्र नहीं था जो मैंने दिया था। मुझे उनका ओरा क्लियर करके जो पुरानी पास चीज़ें थी वो हटानी थी, मैंने उनको दिया। तो जब उन्होंने किया तो 10, 15, 20 मिनट बोले, इसके बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा आप कोशिश करिए। धीरे धीरे जब उन्होंने उस टाइमिंग को बढ़ाया, उस रिदम को बढ़ाया, तो 1 महीने के टाइम में उनका ओरा क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप एक मंत्र और करिएगा, क्योंकि अब उनको समझ में आने लगे था, उनका दिमाग शांत होने लगे था। तो जब उन्होंने वो किया तो उससे क्या हुआ कि उनकी प्रोटेक्शन बनी। अब उनको खुद समझ में आने लगा कि मेरे पति के साथ कुछ चीज़ है निगेटिव जो उसे रोक रही है। जिसका भी ओरा क्लियर होगा और जिसके पास थोड़ी सी भी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, उसे सामने वाले के समझ में आने लगता है कि भाई इसके साथ कुछ गलत चीज़ जुड़ी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो भी साधक है या साधिका है, वो अगर सामने वाले अपने पार्टनर को देखती है, उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ इसके साथ कुछ निगेटिव है जिसकी वजह से ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो फिर उसके लिए मैंने बोला कि मैंने कहा आप एक काम करिए कि आपके का तो हो गया क्लियर, अब बचा आपके पति का। तो पति का भी वही सेम प्रोसेस कराया, लेकिन पति का जो कराया उसमें संकल्प पत्नी के माध्यम से दिलवाया मैंने, क्योंकि पति तो करेंगे नहीं। तो उसमें कंडीशन ऐसी जनरेट हुई कि जो भी दिक्कत पति को आनी थी वो पत्नी को आ रही थी, उसको कंट्रोल मैंने किया। हालांकि जब गुरु के पद पे बैठोगे आप, भले ही आप गाइडर के रूप में बैठोगे, मैं गाइड कर रहा हूँ, तो फिर भी नेगेटिव एनर्जी आप पे ही इफ़ेक्ट करेगी, उसको रोकना पड़ता। तो इसीलिए मैं पूरी साधना की विधान किसी को पूर्ण यूट्यूब पे नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई भी करेगा तो उसका कंट्रोलिंग मुझे करना पड़ेगा, और अगर मेरे पास समय नहीं है तो फिर तो दिक्कत है ना। इसीलिए मैं लिमिटेड लोगों को ही साधना सिखाता हूँ, और जो भी गुप्त क्रिया है, इसीलिए मैं बहुत ही महंगी वाली गुप्त क्रिया, बहुत ही महंगी महंगी सामग्री इस्तेमाल करके ही करता हूँ। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि अभी तो मैं हूँ, मान लीजिए किसी साधना में मैं बिजी हूँ, फिर क्या होगा। तो वो जो गुप्त क्रिया होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब यही माध्यम जब मैंने पति के साथ अपनाया, तो वो धीरे धीरे पति और पत्नी का जो भी विच्छेदन था, मतलब डिवाइडेशन था, वो एक एनर्जी ऑफ लेवल अलग को ही टच कर दिया। उसके बाद जब वो दोनों लोग सही हो गए, तो मैंने कहा आप एक मंत्र ये है, इसका जाप करिए। उससे क्या हुआ कि उनके घर की सुख शांति वापस आने लगी, धन आने लगा धीरे धीरे, और दोनों लोग मिल के रहने लगे। इसमें पूरे प्रोसेस में विद इन 6 मंथ का समय लग गया मेरे को सही करने में और इनको ठीक करने में। 6 महीने बाद जब इन्होंने मेरे से बात करी, तो इन्होंने मेरे को बताया भी कि आप जो है गुरुजी, आपने कैसा क्या वशीकरण किया है कि जो ये पति हमारे अब हमारे हिसाब से चलते और हम इनके हिसाब से चलते। तो मैंने उनको समझाया, मैंने ये कोई वशीकरण नहीं है, ये आपकी और उनकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करवा दिया एक दूसरे का। तो जिससे आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, बस यही है। तो ये चीज़ जो होती है कि आप लोग जो यूट्यूब पे उठा के ना पति वशीकरण, पत्नी वशीकरण और प्रेम का वशीकरण करें, क्या होता है 2 मिनट में करें, मुझसे करवाएं,
मैं 2 मिनट में कर दूंगा, पलक झपकते ही कर दूंगा, इन सब चीज़ों से बचिए। जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक मत करिए, और किसी से करवाइए तो बिल्कुल भी नहीं। स्वयं करिए, पूर्ण जानकारी लीजिए तब करिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ, भाई आपको जो सही लगता है पहले पूरी नॉलेज लीजिए, उसके बाद करिए, तब कुछ होगा। नहीं तो मान लीजिए, वो तो साधका जो थी वो एक तरीके से हमारे कोई साधक थे जो घनिष्ठ थे, उनके जानने वाले थे, तो इसलिए मैंने हेल्प कर दी। अब और कोई होगा तो मैं कितनों की हेल्प करूँगा। इसीलिए मेरा यही उद्देश्य होता है कि जब तक पूर्ण जानकारी आपको ना हो कोई भी साधना मत करो। और साधना से पहले जो भी विधान दे रहा है गुप्त क्रिया अवश्य करवा लो, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो जिसने विधि दी है उसके ऊपर गिरेगी, आप बचे रहेंगे। अब वो अगर कैपेबल होगा उस नेगेटिव एनर्जी को संभालने के लिए, तभी तो वो साधना देगा, वरना ऐसे थोड़ी दे देगा। तो ये सब कुछ पॉइंट होते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वशीकरण के नाम पे आप लोग जो पागल हो रहे हो, वो चीज़ों को पहले बारीकी समझिए, उसके बाद कुछ करिए। अभी ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्या जानना है वो मेरे को बता सकते हैं, तो समय मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ नई नई चीज़ें खोज रहा हूँ, तो समय मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।